बताओ, इस हमारे राज हीरानगर में हमारे महाराज बनने के बावजूद किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। महाराज, आज के राजा बनने से किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, बल्कि आज के नाम के जय जयकार पर हो रहा महाराज। शाबाश, ऐसा ही होना चाहिए। हमारे रहते हुए हमारी प्रजा के आंखों में आंसू कभी आने नहीं चाहिए। ये हमारा आदेश है कि प्रजा हमेशा खुशहाल ही नजर आनी चाहिए। बहुत गजब हो गया है भैया, तुम्हारा जो भारी गजब हो गया साहबी आगे भारी। ये जो भारी गजब हो गया साहबी, खड़ा सरहद पर देखो जसपाल है, सैनिकों से है पैगाम आया यहाँ, पड़ गया हम सबों का तो होने वाला है। क्या होगा? राजभर अपनी हाँ, पृथ्वी राजवराज पे जसपाल सिंह चढ़ाई कर दिया है। विजय करता जमींदार जसपाल सिंह। बड़े भैया ये कैसी और सुनाई खबर, बड़े भैया ये कैसी सुनाई खबर, काम करती नहीं है हमारी अकल। कल ही राजा बना, अब मुसीबत पड़ी, तुमको बात तुम्हें कुछ ऐसा बताओ भैया। ये तो हम भी सोचते हैं कि कल ही राजा बने, और आज सब में मुसीबत आ खड़ी हुई है। वो विजय करता जमींदार जसपाल सिंह अपनी फौज लेकर हीरानगर पे चढ़ाई कर दिया। भैया कहे तो क्या अफसोस इस बात का है कि सेना पर अमर सिंह इस वक्त सीमा पे रही है, क्योंकि माँ ने उसे 3 दिनों की छुट्टी दी है। वो इस वक्त अपने बंगले पर तत्काल सेना पर अमर सिंह को बुलाकर सीमा पे भेजे, ये दुश्मन मौके का फायदा उठा लेगा। तो आदेश है हमारा, सेनापति अमर सिंह को तत्काल हमारे पास हाजिर किया जाए। जाओ लेकर आओ। दरबार में मंशू चाहिए। बात क्या है महाराज बतलाए, बात क्या है? बात क्या है महाराज बतलाए, कैसे आई मुसीबत है बड़ी। बोलिए बोलिए कुछ न पत बोलिए, कैसी चिंता की ऐसी लकीरें पड़ी। ये उदासी और खामोशी का कारण जानना चाहता हूँ। गौर से हमारी बात को सुनो कि हम उदासी और खामोशी का कारण क्या है हम बताना चाहते हैं। आया सरहद से पैगाम सेना
सेनापति आया सरहद से आया सरहद से पैगाम सेनापति विजय करेगा जमींदार जसपाल है। राज पर उसने अपनी चढ़ाई किया, हम सबों का बना आज वो काल है। जसपाल से खौफ खा गई। जब तक ये अमर सिंह है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं वही अमर सिंह हूं। तो आप चिंता न करिए महाराज की, और सीमा पर लेकर भी जा रहा कर लाओ जसपाल, कैद कर लाओ ठाकुर जसपाल को, पक्का पागा ये जब तक ये हमारे सिंह आपको परेशान नहीं करेगा। नहीं अमर सिंह, हमें तुम पे बहुत बड़ा नाज है। और हाँ, जसपाल सिंह का नाम निशान सीमा सरहद पे नहीं मिटाना है। उसे पकड़ के घसीट करके हमारे पास लेकर के आना है। जो कुछ सजा देना है हम देंगे अमर सिंह। जाओ आदेश से। बोले घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा बहादुर सेना नायक सेनापति अमर सिंह की बाजुओं में इतनी ताकत है कि जसपाल सिंह को कैद करके बहुत जल्द हमारे पास लेकर के आएगा। ठीक है, चलिए हम उसे आएगा इंतजार करते हैं। साला शिवाई अमर सिंह जा रहा है जसपाल सिंह से टकराने के लिए। ये क्या समझता है उसे? जसपाल सिंह कोई बकरी का बच्चा है क्या? उसे ये नहीं, इसकी साले की मौत है लेके जा रहे। जा तो रहा है लेकिन जिंदा वापस नहीं आएगा। तब ले जाओगे ना? जाओ, लेकिन एक बात सुन लो, जाना वहां में तो तुम जसपाल सिंह का व्यवहार नहीं करना। अमर सिंह की पूरी फौज बढ़ा देना, लेकिन उसके आगे व्यवहार नहीं करना। अगर वार किया तो सोच लो अंजाम तगड़ा होगा। साला मुझे मारने उनके मना समझ जाए कोई नहीं है। जाओ तुम, लेकिन होशियारी से काम लेना। नहीं सोच लो अंजाम भयानक होगा।
अगर जाने चाहे मैं अमर सिंह से एक टुकड़ा न लेकर बल्कि तुम्हारे सर पे आने वाली तुम्हारी मौत खोल रही है। आज तेरी मौत जज्बाशी जो अपने दिल के अंदर सपना सजा कर आए हो, याद रखो वो ख्वाब पूरा नहीं होगा। और तुम हीरागढ़ की सीमा पर आए हो, तुम अपनी मौत को दावत दी। जब तक तेरा नाम निशान इसी सीमा पर नहीं मिटा दूंगा, खाली हाथ हीरागढ़ वापस नहीं मिट गए हमें मिटाने वाले। क्या मिटाएगा तू? शायद याद नहीं, दुनिया चाहती है झुकाना, लेकिन याद रख जब तक रब सीधा है कोई झुकाने वाला। तो फिर सामने आओ। तुझे इसके ऊपर बात बनाना है। अरे हमारे सिपाहियों का एक झटका नहीं रोक सकता है। इतना ही नहीं बेटा, बहुत कुछ जानता हूं। कहो बरखुरदार, ये बताओ, ये बात तो हमें मालूम था, इसे कैसे मालूम पड़ा कि तुम हीरागढ़ के चिरकुट हो? मैं नहीं कह रहा, इसे मालूम कैसे पड़ा? अमर सिंह, इतना ही नहीं, इसके सारे के पूरे खानदान को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। और इस वक्त सुनो दे अमर सिंह, तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। हाँ, शायद तुम्हें ये नहीं मालूम कि इसकी माँ जब अपने मरकज से अपने ससुराल आई थी, ये गांधी जी के धीरो बदल जब अपने ससुराल आई थी, तो इसे दहेज के रूप में वो अपने पेट में लेकर आई। और इसके बाप ने जब पूछा कि ये दिया हुआ दहेज किसका है, तो बेचारी मारे शर्म के मारे शर्म के इसे जाकर के झाड़ियों में पैदा किया है। ये सारा हरामी का औलाद है। ये बताओ, पूरा इतिहास तुम्हारी माँ को इसे मालूम है? ये बात केवल तुम्हारी माँ ने मुझसे बताया था कि मेरा नाजायज औलाद है, इसको किसी तरह संभालो।
और हकीकत में तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ी नहीं जल्दी। एक बात हमको बताओ, तुम्हें हमका लड़ावे ना, हम परिवार का रिश्ता दिखावे ना। हमें अफसोस है तुम्हारी वजह से मेरी तौहीन है। आज भी हमारे घर में सफर की चीज को खिलाया। जो बात मैं छुपा रखा था, आज इसने उठी दिया। कितना साले को कबाब पराठा खाया। आज तुम्हारा कबाब पराठा निकाल दे। मिटाने इस सलाम जाने को। तो साले आज के बाद हमारे घर के अंदर नहीं जाओगे। मैं तुम्हारे घर जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए घंटी लगवा दिया है, साले को घंटी नहीं अंदर जाता। हम अलगती काम दिखाते हैं। मेहरारू होरारू है कि नहीं? हाय कि मेहरारू तुम्हारा गाँवे हुई। हाँ तुमका माँ जाओ तुम्हें गाँव में लौटने के बाद हो जाए। वो का भौजी भौजी करके नाश्ता करिए। और हमें कोई जो मेहरारू का लड़का मुँह में रात कर वो तो लगा ही लगा। लपेटा तुमका। तो आ जाओ। तू लगाया होगा। नहीं तुमको देखा ही आई। हम कहीं हाजिरी भरा हुआ यार। ये लपेट ध्यान है तो खान तू मुझे खुशी मनाओ तो अभी नहीं। अच्छा तुम सोचे लोग कब मार जाओ। हाँ मार नहीं पाए कब मरे खातिर देखवे भाई। वो कुछ लिए असल में एक मेहरारू के हमारे चल में पिस्ता कब से बहुत दिन से हमका आवे जाए को हो नहीं दिखा। हाँ, अगर हम मारी तो चले जाए। हाँ? अब एक मनवाए जावा आवे जाए के रास्ता साफ। साफ नहीं, रास्ता बंद हो गया। अच्छा इसी जगह पे आज ऐसी मौत मारूंगा ना, तुम्हारी मुंडी कट के वहाँ गिरेगी जाके। हाँ लड़ाई ऊपर से वही नीचे ना हो। लड़ाई सदन से होती है। क्या करियो? मुंडी 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 नहीं समझे? मुंडी। मुंडी। हाँ ये साला मुंडी बोल रहा बुझाओ समझ। और कुछ मत समझो। अबे भाई, हमारे सिवाई को मार करके अपने आप को साझेदार सिंह बन रहे हो। जसवंत सिंह, अमर सिंह, तुम किसी के बहकाव में आकर चढ़ाई किया जा अपनी मर्जी से। आज जब तक तुझे सीमा पर नहीं मिटा दूंगा, तब तक खाली हाथ तुम मिटाने आए हो। आज तेरा नमन सब कुत्ते की भांति पीठ दिखाकर दोबारा खड़ा हो।
दीवारा तेरे अंदर इतनी बड़ी हिम्मत वक्त का हर सैकड़ा तुम चिंता क्यों करती हो? काश तुम इस दुनिया से चले भी गए तो दूसरा लाने की हिम्मत रखता हूँ। अभी कुछ जान है, जान तो बहुत है, हम जानी तो फिर दूसरा लाऊंगा। लेकिन जब खेतिएगा नहीं तो गल्ला कहाँ पैदा? वो काम मेरा है सोचना कि कहाँ से फसल उपजाऊ करना है, ये काम मेरा है, तुम्हारा है। सिवाई अभी अच्छा है कि छोड़ दे मुझे, नहीं जानता है क्या होगा। काश अगर वो सारे जिंदा बच गया तो एक दिन तेरी बीवी को उठा करके साले मैं अपने भीजन हमें अफसोस है कि जो तुम ऐसी बातें बर्दाश्त करो, 5 लाख हमने एक बड़ा खालसा करता इसकी हेकड़ी हो जाए। हमें मेहरा से आगे लग अबे आए हमारे ऊपर हाथ नहीं उठाना, नहीं सोच लो कि बेटा इसका अंजाम क्या होगा। वही नशे बहुमुखी क्या हुआ? अंदरूनी चोट दे दी चोट लगी कहाँ? नस को मारे। भाई बतावे लायक नहीं ना, नाजुक जगह को मारे। जब बताओगे ही तो इलाज कैसे होगा? बता नहीं सके तो वाय सके। बता रहे बेटा,